सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस का एक नेता कांग्रेस के सबसे बड़े प्रोग्राम में दिग्गज नेताओं के सामने, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, उनकी तरफ देखकर आवाज़ में ये कहता है कि क्या कांग्रेस में ऐसे नगर अध्यक्ष होने चाहिए जिनका एक बेटा सपा में और एक बेटा दूसरी पार्टी में है। कौन है वो नेता? नाम मैं आपको बताऊंगा। आलोक मिश्रा हैं, कानपुर से चुनाव लड़ चुके हैं सांसद का। और क्यों ये नौबत आई कि उनको सबसे बड़े मंच पर इस तरीके से अपनी बात रखनी पड़ी। आलोक जी, बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं आप सोशल मीडिया पर, और लोग ये कह रहे हैं कि बताइए, जो पूरी कार्यकारिणी है, दिग्गज नेता है, उनके सामने इतना मुखर होकर अपनी जो बात रखी, क्या वो चीज़ें थी कि जो आपको फोर्स करा कि ये बात आप उस फोरम पे रखी? देखिए, राहुल जी ने अभी थोड़े ही समय पहले कहा था कि स्लीपर सेल ख़त्म करेंगे कांग्रेस से। उन्होंने कहा था जो भारतीय जनता पार्टी से हमदर्दी रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर कांग्रेस पार्टी में हैं, उन्हें हमें अलग करना है। ये उन्होंने बात कही थी। तो एआईसीसी का सेशन है। एआईसीसी हमारे लिए सर्वोच्च संस्था है कांग्रेस पार्टी की। उसमें राहुल जी और खड़गे जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैंने वहाँ सिर्फ एक बात कही। देखिए, हम लोग क्या हैं? हम लोग अदना से कार्यकर्ता हैं। आँख कान हम लोग हैं केंद्रीय नेतृत्व के। हम ही लोगों से तो उनको पता चलता है क्या हो रहा है। तो मैंने कहा उनके संज्ञान में एक बात डाल दी जाए कि आप तो एक तरफ सब खत्म करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा से सहमत है लोग, तो क्या ये संभव है कि जिसका एक ऐसा अध्यक्ष बनना चाहिए, शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, जिसका एक बेटा सपा में है और एक बेटा भाजपा में है? कैसे? ये संभव नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी कहा, हमने कहा अगर केंद्रीय नेतृत्व इस पर आदेशित करता है तो मुझे स्वीकार्य है। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा देखिए, कांग्रेस में इस समय कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रहा है, हमें लड़ना भाजपा से है। हम कांग्रेस में आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लोग एक होकर रहेंगे। पहले कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, फिर बाकी देख लेंगे। आपने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन लोग इतने समझदार तो हैं, आपके कानपुर के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, बताते हैं उनके बेटे जो एक है समाजवादी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में, हमने बात भी करी उनसे। अब उनका ये कहना है कि फिलहाल जो हमारे बेटे हैं वो किसी पार्टी में नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कांग्रेस ज्वाइन करवा देंगे। क्या कहें? देखिए, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने नाम लिया नहीं, मैंने शहर में बोला नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी के किस शहर की बात कर रहा हूँ ये बोला नहीं। वो खुद ही चिल्लाने लगे, मुझे कहा, मुझे कहा, मुझे कहा, मुझे कहा। तो इसे कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। और कह रहे हैं ज्वाइन करा देंगे, तो इसका मतलब मेरी बात सच है। इसका मतलब वो दूसरी पार्टी में उसको ज्वाइन कराएंगे। तो अपने मुंह से आप स्वीकारोक्ति कर रहे हो, आप कह रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैंने सैद्धांतिक बात कही थी। मैंने उस सिद्धांत की बात कही थी जो हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी। और आप देखेंगे अगर वीडियो में, तो जब मैं बोला हूँ तो चाहे वो हमारी सोनिया जी हों, जिनका हमें विशेष प्रेम प्राप्त होता हो, मातुल्य हैं, केंद्रीय हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय खड़गे जी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, जो कि पूरे इस समय कांग्रेसियों की दिल की धड़कन है, सबसे बड़े नेता हैं, वो वहाँ पर जब मैं बोल रहा था तो उन्होंने ताली बजाई है। अब अगर उन्होंने प्रशंसनात्मक रवैया अपनाया है तो इसमें गलत क्या है? और गलत नहीं है तो फिर आक्षेप क्या है? और आक्षेप नहीं है तो ये हंगामा क्यों है? और हंगामा क्यों है? मैंने नाम तो किसी का लिया नहीं। आप कानपुर से ही चुनाव लड़े हैं, लेकिन यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा है कि बड़ी हल्की बात करी है आलोक जी ने, और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। अब मुझे नहीं मालूम कि ये हमारे शहर के पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर ऊपर हैं तो भाई वो होंगे, मैं तो नहीं मानता। वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, किस बात पर कार्रवाई करेंगे? इस बात पर कार्रवाई करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ताली बजा रहे हैं। इस बात पर कार्रवाई करेंगे कि उस हमारे वक्तव्य पे सोनिया जी भी ताली बजा रही हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सब हल्की बातें हैं, और इन सब बातों में मैं होता उनकी जगह तो मुझसे पूछा जाता तो मैं कहता क्या मेरा नाम लिया है? नहीं लिया। शहर का नाम लिया है? नहीं लिया। कानपुर में बोले हैं पब्लिक मंच से? नहीं बोले हैं। और एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारा सर्वोच्च मंच है,
वहाँ पर हम अपनी बात कांग्रेस के लिए नहीं कह सकते तो फिर हम कहाँ कहेंगे? अब वायरल क्यों हो गया? वहाँ वो लाइव चल रहा था इसलिए वायरल हो गया। हमने तो कहीं कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, किसी के खिलाफ ना स्टेटमेंट देने का इरादा है। मैं तो फिर कहता हूँ कांग्रेस में यूनिटी होनी चाहिए, कांग्रेस को एक होकर लड़ना चाहिए। हमारी लड़ाई बड़ी मुश्किल है और फिर 4,22,000 वोटों से नवाजा है कानपुर के लोगों ने मुझे। 49.2% मुझे मिला है वोट और बीजेपी को 49.8% या 9% मिला है। बहुत फासला नहीं है, हमें उस फासले को कम करना है, उससे आगे निकलना है, ये रणनीति बनानी है। बनिस्बत कि मुझे कह दिया, इसे कह दिया, अरे वो 10 बातें मुझे कह दे, मुझे स्वीकार है। जो कहना चाहते कहें, मैं सब आत्मसात कर लूँगा। लेकिन जो बात जनरल कही गई, सैद्धांतिक रूप से कही गई, उसको अपने पर ले लोगे तो वो तो वही बात हुई। अब वो कोतवाल कहे कि मैंने एक चोर को देखा था, उस चोर के गाल में तिल था। अब कोई खड़ा हो जाए, अरे साहब आपने मुझे कह दिया, तो क्या आप थे क्या? आपको कहा नहीं जा रहा, आप खुद कह रहे मुझे कह दिया, मुझे कह दिया, मुझे, और फिर हल्की बात की बात कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ इसमें? अंधे निकालने लगे हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरे कहने लगे हैं कि मैं गलत बोलता हूँ। मुहावरों से आप जो है अभी भी बातें अपनी कह रहे हैं खुल के। ये बताइए कि इसमें भी ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आपको जो सर्वोच्च सबसे बड़ा प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी का, वहाँ पर आपने मंच पे अपनी आवाज़ उठाई। लोगों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी है, यहाँ की किसी बैठक में या यहाँ की जो लीडरशिप है उनके सामने आपने बात क्यों नहीं उठाई, या फिर उठाई या फिर वो सुनी नहीं गई? क्यों सबसे बड़ा जो है मंच आपको चुनना पड़ा अपनी बात कहने की? देखिए, मैंने ये बात हर जगह उठाई, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने हर जगह उठाई और शायद मेरी बात में दम नहीं था, शायद उन्हें मेरी बात सही नहीं लगी, शायद उन्हें लगा कि सब कुछ चलता है। तो अब सब कुछ चलता है तो नहीं चलेगा भाई, तो मुझे मजबूरन, और फिर हम वही बात तो उठा रहे हैं जो हमारे राहुल जी चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द लोगों को हमें बाहर करना है। और जब वो कह रहे हैं अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिपाही हूँ उनका, एक मैं उनका असल में कांग्रेस का सही वफादार हूँ, तो उनको सही बात बताऊँगा। और अगर सही बोलना जुर्म है तो ये सही बोलना और सत्य बोलना मैं जीवन पर्यंत जारी रखूँगा। मतलब आगे भी जारी रखेंगे। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, क्योंकि जो आपने मुखर होकर बात रखी, बहुत ज़्यादा लोग आजकल तो दिखते नहीं हैं सामने सामने हो और ये बात रखते हुए, कैसा रिस्पांस मिला? क्या किसी नेताओं ने बोला कि नहीं थोड़ा कम बोलना था या कुछ इस तरीके की चीज़ें? भाई मुझे तो बड़ा अप्रिसिएशन मिला है। मुझे तो चाहे मंच के ऊपर के लोग हों, चाहे मंच के नीचे के लोग हों, लोगों ने कहा बहुत सही बोला। असल में ऐसा लगा कि ये दर्द सब, या सब तो नहीं कहूँगा, बहुत से कांग्रेसजनों में था, लेकिन शायद उन्हें मौका नहीं मिल रहा था अपना दर्द बयान करने का। उनके सब के घाव पर मलहम का काम किया है मेरे इस वहाँ पर संबोधन ने। और फिर वही कहता हूँ, अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, उसकी बैठक में मैं कांग्रेस के लिए नहीं बात कर सकता तो मैं क्या नुक्कड़ सभा में बात करूँगा? मैंने वहाँ बात की है। और फिर वही बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर बैठे थे, पूर्व 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ बैठे थे, सोनिया जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम सबके दिल की धड़कन राहुल गांधी जी वहाँ बैठे थे। उसके बाद इससे ऊंचा, उसके बाद और जोड़ लीजिए तो वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे पावरफुल बॉडी कहलाती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सब सदस्य ऊपर मंच पर विराजमान थे। अगर मैंने कुछ गलत कहा होता तो आपको नहीं लगता कि वहीं खड़गे जी कह देते नहीं भाई अब नहीं बोलोगे, बस ख़त्म? किसी ने इशारा नहीं किया, तो एप्रिसिएशन तालियों से दिख गया। वीडियो में देखेंगे तो ताली बजाते दिखेंगे। तो कईयों के मन की बात आपने बोल दी। ये थे आलोक मिश्रा, जिनका कहना है कि पार्टी के लिए हम काम करते हैं और मुखर होकर अगर ऐसी बात कोई रखनी पड़ेगी तो वो दोबारा ऐसे रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।